बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकास ख़ान और मेरे साथ अब्दुल हसीब ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। 3 रोज़ से हम ख़बरें सुन रहे हैं कि निम्रा और शाहरुख़ के माबैन जुदाई की जो ख़बरें आ रही थी, और मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल्स पे हमने देखा इस तरह की ख़बरें आ रही थी कि कहा जा रहा था कि इन दोनों में अल्लाह न करे तलाक़ हो गई या ऐसा कोई मामला हुआ है। तो अभी लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आई है। शाहरुख़ से मैंने रब्ता किया और मेरे साथ हसीब भी मौजूद थे। अच्छा हसीब, गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ख़बरें गर्दिश में हैं। तो अभी रिसेंटली हमारा रब्ता हुआ तो शाहरुख़ ने न सिर्फ इस ख़बर की तरदीद की, बल्कि उन्होंने मज़ीद क्या इस बारे में इंफॉर्मेशन दी, और जो इन निम्रा का वीडियो बयान था उस हवाले से बताएं। देखें, सबसे पहले तो इसके थोड़े बैकग्राउंड पर बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड ये था कि कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से जो है वो ख्वाहिशात पर मबनी जो है वो ख़बरें नशर की गईं, और मुख्तलिफ़ कहानियाँ जो हैं वो इस दौरान हमने सुनी। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ बातें कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि जो निम्रा है वो नाराज़ होकर घर आ गई है। फिर उसके बाद बात ये चली कि जी अदालत में पेश किया गया था और अदालत में ये दरख्वास्त दी थी कि तशद्दुद किया गया है। इस पूरी सूरत हाल में हमारा मौक़िफ़ तब भी यही था कि जब तक चीज़ों की तस्दीक ना हो जाए, जब तक कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड चीज़ ना आ जाए, तब तक उस पर बात करना जो है वो बहुत ज़्यादा क़ब्ल वक्त होता है। अच्छा, अभी सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील हो चुकी है। अभी सूरत हाल ये है कि जो शाहरुख़ हैं, नजीब शाहरुख़, उनसे हमारी बात हुई है। वो इस बात की ना सिर्फ तरदीद करते हैं कि उनके दरमियान कोई अलहदगी है, बल्कि वो इस बात की भी तरदीद कर रहे हैं कि कोई नाराज़गी भी नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि निम्रा जो है वो कुछ रोज़ के लिए अपने घर जो है कराची में वाक़ वो अपने घर आई हैं, और कुछ दिन बाद जो है वो वापस अपने ससुराल यानी शाहरुख़ के घर पर जो है वो चली जाएंगी। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो लोगों की जानिब से, मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स की जानिब से जो कहानियाँ सुनाई गई, उसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अब जो है वो सूरत हाल क्लियर हो गई है। ना सिर्फ क्लियर हो, बल्कि जो इसमें फ़रीक़ैन थे, वो फ़रीक़ैन भी जो है वो अब जो है वो उन्होंने भी अपना बयान दे दिया है, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। तो अब मेरा ख़्याल है कि ऐसा रही ख़त्म हो जानी चाहिए। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ बता दूं कि सिंध की जो वज़ीर हैं, एक ख़ातून, उनकी जानिब से भी बयानात सामने आए, मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स के जानिब से बयानात सामने आए, लेकिन बुनियादी तौर पर मसला था क्या या मसला क्या है, वो वही मसला है जो हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में अक्सर घरों में होता है। उसको डिस्कस ना करना मुनासिब होगा। इसके साथ साथ अभी जब मेरी शाहरुख़ से बात हो रही थी तो उसने मुझे ये बताया कि मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर दी है। उसमें निम्रा का भी शायद बयान मौजूद है, जो कि वो वीडियो बयान में कह रही हैं कि हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है और मैं ख़ुद वापस जाऊंगी। ताहम जो ख़बरें आ रही थी, अब भी मुझसे ख़ास तौर पर लोग सवालात कर रहे हैं इस मामले पर। तो वीडियोज़ ये आ रही हैं यूट्यूब पर कि जैसे अल्लाह ना करे तलाक़ हो गई या पता नहीं क्या हो गया है। मामला था उनका कोई फैमिली मैटर था, और घरों में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, और पाकिस्तान में अक्सर घरों में, लेकिन बाद में वो सुलझ भी जाती हैं। और ये भी शुरू दिन से शाहरुख़ के साथ हम राब्ते में हैं। शाहरुख़ ने पहले दिन भी ये बयान दिया था कि निम्रा वापस आएंगी, और अब भी उस बयान पर कायम है। अब उन्होंने निम्रा की वीडियो भी डाल दी। तो हम कहने का मकसद ये है कि जो चीज़, यानी हम ख़बर तो ज़ाहिर देर से देते हैं, लेकिन तब जाकर देते हैं जब ख़बर असल हालत में उसका वजूद हो जाए और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ हक़ाइक़ आ जाए। ऐसा नहीं है कि हम बैठ कर यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर लें, बाद में चीज़ कुछ और निकले। तो अब ये तस्दीक शाहरुख़ भी कर रहे हैं, निम्रा भी कर रही हैं, और बहुत जल्द वो वापस चली जाएंगी। और उनको शाहरुख़ का ख़ास तौर पर यह कहना है कि हमें अपनी ज़िंदगी जीने दें, हम अपने मर्ज़ी से जो मामलात कर रहे हैं, और हम कभी भी अलग होने का सोच भी नहीं सकते। तो हम, मेरे ख्याल से अभी तक वकास भाई, एक चीज़ इसमें शामिल करना चाहूँगा। आपने जो ज़िक्र किया था सूबाई वज़ीर की जानिब से, तो ये वही सूबाई वज़ीर हैं जिनकी जानिब से जब निम्रा को दारुल अमान में रखा गया था, वहाँ भी उनको शिकायतें हुई थी। तो उनके जो वकील थे फ़ारूक साहब, उन्होंने भी जो है वो अदालत में यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि निम्रा को दारुल अमान में सही ख़्याल नहीं रखा जा रहा, उनसे काम करवाए जा रहे हैं और खाना नहीं दिया जा रहा, और प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं कि किसी तरीके से वो जो अपना वो बयान देना चाह रही हैं वो बयान ना दें। ये वो बात नहीं है कि जो हम अपनी ख्वाहिश से करें, ये वो बातें हैं जो कि वकील की, निम्रा की जानिब से या शाहरुख़ की जानिब से जो वकील फ़ारूक पेश हुए, उन्होंने अदालत में ये बातें कही हैं, यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये ऐसी बातें नहीं है कि जैसे आज कल इल्ज़ामात लग रहे हैं कि
فلانا یوٹیوبر ایسا، فلانا بندہ ایسا، یہ وہ بات ہے جو کہ آن دا ریکارڈ سندھ ہائی کورٹ میں ایک ہائی کورٹ کے سینئر وکیل نے عدالت کو بتا کر کہیں کہ اس کیس پر ایک صوبائی وزیر جو ہیں شیلا رضا وہ اثر انداز ہو رہی ہیں اور پریشرائز کر رہی ہیں. تو یہ معاملات ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو آفیشیل ہیں، یعنی ایسی نہیں ہے کہ ہم خود سے کوئی بات کر رہے ہیں. تو فی الحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اور اس کیس سے جڑے مزید کوئی معلومات اگر آتی ہے تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم سے ہماری جو ویڈیوز ہیں اگر آپ کو پسند آئیں تو اس کو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمیں سبسکرائب کریں. وقاص بھائی کا یوٹیوب چینل ہے وقاص خان آفیشیل. میں نے نام تبدیل کر دیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ نام کے ساتھ کچھ لگا لیں، تو وقاص خان آفیشیل میرے چینل کا نام ہے. وقاص بھائی تو اب آفیشیل ہو گئے ہیں، وقاص خان آفیشیل کے نام سے میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے اٹس بین اے وائل. تو اگر آپ کو مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنی ہو، مزید کچھ معلومات حاصل کرنی ہو تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ